अस्पताल में मरीज की जान का सौदा, कर्ज लेकर चुकाए 6 लाख फिर भी नहीं बची जान। अस्पताल में मरीज की जान का सौदा, कर्ज लेकर चुकाए 6 लाख फिर भी नहीं बची जान। सड़क पर उतरा मरीज का परिवार। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों ने निजी अस्पताल में कराया था भर्ती। 6 लाख देने के बाद 1.5 लाख की गई थी और मांग। हम आपको बता दें कि परिजनों ने रीवा हॉस्पिटल के सामने शो रखकर शुरू किया चक्का जाम। पैसा न जमा करने पर मरीज की जान लेने का है आरोप। रीवा से एक बड़ी खबर है, जहां रीवा के एक निजी अस्पताल रीवा हॉस्पिटल में मरीज की जान का सौदा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। यहां एक मरीज की जान बचाने लाखों रुपए की मांग की गई। चिकित्सकों की मांग पर किस तरह से परिजनों ने घर के जेवर बेचकर 6 लाख रुपए जमा किए, फिर भी मरीज की जान नहीं बच पाई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की ओर से अभी 1.5 लाख रुपए की मांग और की जा रही थी, जिसे न चुकाने पर मरीज की जान ले ली गई। मरीज की मौत के बाद आक्रोशित परिजन शव को सड़क पर रखकर अस्पताल के सामने ही चक्काजाम कर दिया। मामला रीवा शहर में संचालित रीवा हॉस्पिटल का है। बताया जा रहा है कि सिमरिया निवासी रामकिशन साकेत नाम के युवक को सड़क हादसे में घायल होने के कारण उपचार के लिए रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। मृतक रामकिशन के परिजनों ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर जिंदल की देखरेख में मरीज का उपचार चल रहा था, जहां डॉक्टर जिंदल ने मरीज को रीवा हॉस्पिटल में भर्ती करने की सलाह दी थी। बताया गया कि मरीज की जान बचाने परिजन पुरजोर कोशिश में जुटे हुए थे, हर संभव कोशिशें कर रहे थे। चिकित्सक के कहने पर उन्होंने सुपर स्पेशलिटी के मरीज को रीवा हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया, जहां ऑपरेशन के नाम पर उनसे 6 लाख की बड़ी रकम अलग अलग किस्तों में जमा कराई गई। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद अस्पताल की ही रिसेप्शन में 1.5 लाख रुपयों की और मांग की गई। साथ ही आरोप है कि रिसेप्शन में मृतक की मां को पैसा न जमा करने पर मरीज की जान लेने की धमकी भी दी गई थी। परिजनों का कहना है कि 6 लाख की रकम जमा करने के बाद वे 1.5 लाख रुपए के लिए अपनी संपत्ति बेचने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें जरा भी मोहलत नहीं दी और मरीज की मौत हो गई। इस पूरे मामले में आज मरीज की हुई मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा करना शुरू किया और शव को सड़क पर रखकर अस्पताल के सामने ही चक्का जाम कर दिया। मृतक के परिजनों का सीधा आरोप है कि अस्पताल में महज 1.5 लाख न जमा करने पर उनके मरीज की जान ले ली गई है। इधर अस्पताल में चल रहे हंगामे के बीच मौके पर पहुंची पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने आक्रोशित परिजनों को समझाइश देते हुए मामले को शांत कराया और इस पूरे मामले की जांच कराए जाने का भी आश्वासन दिया है। घटना से आक्रोशित परिजनों ने शव को अस्पताल के सामने रखकर जमकर हंगामा किया और मरीज की मौत का जिम्मेदार अस्पताल के ही डॉक्टर को ठहराया है। पैसा नहीं चुका पाने के चलते सही ढंग से उपचार न करने का परिजनों ने लगाया है आरोप। हम आपको बता दें कि रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बनने के बाद बिंद क्षेत्र की जनता को काफी राहत महसूस हो रही थी, जहां एक और विगत दिवस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ब्रेन ट्यूमर के मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया था। वहीं एक्सीडेंट में घायल हुए मरीज को डॉक्टर द्वारा रीवा हॉस्पिटल में भर्ती किए जाने का दबाव बनाने का क्या औचित्य था, जबकि अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि गंभीर रोगों का सर्जरी का इलाज तो सीनियर डॉक्टर द्वारा ही किया जाता है। ऐसे में जनता एवं परिजनों द्वारा सवाल तो उठाए ही जाएंगे। हम आपको बता दें कि इस घटना के बाद में पुलिस और प्रशासन के द्वारा मरीज के परिजनों को रीवा अस्पताल प्रबंधन से बातचीत के बाद 50,000 रुपए की राशि वापस कराई गई एवं समझाइश के बाद हंगामा शांत कराया गया। प्रस्तुत है मरीज के परिजनों सहित तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार साकेत है। ये चाचा मेरे लगते हैं। जब इनका एक्सीडेंट हुआ सर, तो संजय गांधी में हॉस्पिटल में भर्ती किए। यहाँ पे लाए, वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर सोनपाल जिंदल का ही चल रहा था। इसके बाद उन्हीं ने सलाह दिया कि आप यहाँ पे ले चलिए। यहाँ पे आई, ये भर्ती किया। जो 1 तारीख को भर्ती शायद किए थे यहाँ पे। सोनपाल जिंदल इलाज के लिए आते थे क्या? जी, वही सर्जरी की है उसकी, जो भी किया है। सिंगल हार्ट जी। अब ये पैसा भी जमा करते रह गए, ठीक है। अभी जो कुछ घट भी रहा था पैसे, तो अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए बोले कि हम पैसा अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है ना। और इनके जो रिसेप्शन काउंटर था, उसमें कोई डॉक्टर या लेडीज नर्स बैठी थी, तो जो उनकी वाइफ उनसे बोला कि आप पैसा पेमेंट जमा करवाओ, नहीं तो आपके हम मरीज को मरवा देंगे। और जस्ट उसके बाद डेथ ही हो गई। फिर क्या हुआ आज? बस वो ख़त्म ही हो गया सर। जी, सोनपाल जिंदल ने यहाँ क्यों भेजा था, ये आपने पूछा उनसे? ये वो बोले कि वहाँ पे हम ठीक कर लेंगे, यहाँ पे नहीं ठीक होंगे। यहाँ ठीक कर लेंगे। जी, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं ठीक होंगे। यहाँ ठीक कर लेंगे। जी।
अब क्या कह रहे हैं यहाँ अभी पैसा मांग रहे हैं? जी हाँ, अभी तो पैसे भी मांग रहे हैं ना, बोले ही हैं। क्या हुआ आपके मरीज के साथ यहाँ? हमारे मरीज के साथ सर काल है जो काउंटर में बिल उल ले थे, वो बोलाइन कहन के राम कुशल के साथ में कौन है, जल्दी आओ। तो आए कहन तुम्हारा पैसा ज़्यादा हो गया, पैसा जमा करो। हम कहें सर पैसा अभी नहीं है, काल जमी बेचेंगे तब पैसा जमा करेंगे। तो कहें नहीं, पैसा जमा करोगे तो मट्टी लेके जाओगे। अभी तक में कम से कम 6 लाख से ऊपर हो गया सर। हमारे मरीज के साथ चले जा रहे थे, कहाँ मतलब गिर गए थे, साइकिल से रहे, गाड़ी से रहे, कई तरह पच्चीस अब रहा नहीं बगा। पहले कहाँ लेके गए थे आप? पहले अपना के या सुपर फास्ट में, कौन भेजा था वहाँ से यहाँ? फिर वहाँ के डॉक्टर बोले कहें कि यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा इसके मांड के, यहाँ डॉक्टर हड़ताल है, आप यहाँ ले जाइए या रीवा हॉस्पिटल। कौन डॉक्टर बोले? अब वहाँ के डॉक्टर हम नाम तो नहीं जाने सर हम। सर यहाँ एक मरीज की मौत हुई, उसके बाद ये लोग आपको उसी में क्या मामला है? ये राम कुशल साकेत है मृतक, जो कि सिमरिया तहसील के रहने वाले थे। इनका बता रहे हैं कि 31 मई के आसपास ये मजदूरी करके अपने घर जा रहे थे, तभी इनका किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी और उसी एक्सीडेंट के तहत इनको हेड इंजरी हुई थी। हेड इंजरी के चलते ही इन्होंने डॉक्टर को दिखाया था और डॉक्टर की सलाह पर यहाँ पर भर्ती हुए थे और डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर जिंदल के द्वारा उनका यहाँ पर सर्जरी की गई थी और सर्जरी के पश्चात से उनकी चल रहा था इलाज यहाँ पर। आज इलाज के दौरान ही उनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई है। उसी को लेकर के परिजन यहाँ पर थोड़ा सा नाराज़ है, उसी को लेकर के अभी बातचीत की जा रही है। तो इनका आरोप है कि 1,80,000 बताया गया था डॉक्टर जिंदल के द्वारा, हाँ। और यहाँ भेजा गया था। 6 लाख रुपए ये लोग दे चुके हैं, 1,20 की और मांग की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। टोटल बिल अभी मैंने देखा है हॉस्पिटल में कुछ 4 लाख रुपए का बना हुआ है टोटल बिल, जिसमें से लगभग 3 लाख रुपए परिजनों के द्वारा यहाँ पर दिया गया है और 1,20,000 रुपये नर्सिंग होम के द्वारा छोड़ दिया गया है, परिजनों से नहीं लिया गया है। उसी को लेकर के अभी चर्चा चल रही है हॉस्पिटल प्रबंधन से। जैसा भी नर्सिंग होम प्रबंधन इस पर आगे निर्णय लेगा, वैसे भी अग्रिम परिजनों के साथ बातचीत की जाएगी।